विद्या ददाति विनयम् विनयादयाति पात्रताम् पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मम् ततः सुखम्। परम पवित्र ज्ञानदायिनी मां शारदे शैक्षिक सत्र 2022-23 की प्रथम अभिभावक शिक्षक सम्मेलन के शुभ अवसर पर विद्यालय में उपस्थित सभी अभिभावक बंधु और भगिनियों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बंधु, यहाँ बैठक बच्चों तथा अभिभावक और शिक्षकों के मध्य संबंध स्थापित और प्रगाढ़ करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए अंतर केवल इतने, हम उसको छात्र बोलेंगे और आप उसको बच्चा बोलेंगे। आपकी एक इकाई है और हमारे पास बहुत सारे। आपने अपने एक बच्चे के लिए सोचना है और हमने अपने सब छात्रों के लिए सोचना है, आप सब के बच्चों के लिए सोचना है। इसको हम किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं? इसके लिए आप में और हम में तालमेल का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। थोड़ा वो ध्यान नहीं देते पढ़ाई पूरी में भी, और बताते नहीं है कि वो कहते हैं कि हमें काम ही काम मिलता है, पर मतलब याद करने के लिए मिलता नहीं है। थोड़ा आप क्या ध्यान देना, बस यही मेरे से विनती है। धन्यवाद। सारे लोग हैं, इससे एक परिचय भी हो जाएगा। कई लोगों ने जो है बाल इतने बड़े रखे हैं पीछे जो है तो चोटी जैसी, जैसे हमारी माता ये छोटी, कई लोग ऐसे भी हैं क्योंकि उनको आदत इतनी खराब पड़ गई छोटे से। और कई बार हमने यहाँ बच्चों के बाल भी काटे। अरे भाई ठीक है, अपने सिंपल जो बाल हैं उनको रखिए। बालों से व्यक्ति की महानता नहीं हुआ करती, बल्कि वो पढ़ने से हुआ करती है। मैं विद्यालय के अध्यक्ष महोदय और विद्यालय के प्रधान आचार्य से आज्ञा चाहता हूँ कि मैं गढ़वाली में बोलूँ कि लाला कहे सभी लोग ज़्यादा कर गढ़वाली बोला भाई बंधु सब गढ़वाली थे। एक आध कोई लोग कहें यदि समझ में कोई हमारा पैर का पैर न्याय समझ में तो हम अपराधी जो गढ़वाली माँ बोलने को मेरे एक उद्देश्य है सबसे ज़्यादा मातृशक्ति चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और हमारा देश प्रदेश में महिलाओं से बहुत अगवाड़ी लोगों की बहुत बड़ी मुहिम से चाहती कि मातृशक्ति से रहो। और उत्तराखंड से फिर भी शक्ति स्वरूप से आप देखो हमारा सिंगरोमा देवी स्वरूप से बच्चों का अवतारित आर्चन और हमारा बच्चों का दिन रात तो की स्थिति कैसे तो की गतिविधि कैसे क्या काम करना है तय का बारे में जो चाह आप लोग ढंग से जानदा बल्कि पिताजी की तुलना में। तो कैसे कपड़े पहन के ले जा रहा है ये हमें भी दिख जाता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने अगर गणित का सवाल आप लोगों को बच्चे को घर के लिए दिया और तब बोलेंगे कि पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछा तुमने। ये शायद न्यायोचित बात नहीं होगी, परंतु यदि बच्चा बेस अपूर्ण करके ला रहा है, उसके बाल सही नहीं बने हुए हैं, तो ये हम लोगों को दिख जाता है। और मेरी यह उम्मीद भी है कि आगे से इस प्रकार की जो शिकायतें आती हैं वो ना आए, क्योंकि सम्मेलन में पहुंची है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि आप जैसे भी हो अपने स्थान पर उठकर भी बोल सकते हैं और आप चाहे आगे आकर बोल सकते हो। ये देखिए, यदि हम अपने अंदर की डर को हटाएंगे, बच्चों को बोलते हैं घर में कि खूब बोलते हैं कि बोला क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं, और अपनी बारी आ रही तो सब गर्दन नीचे कर रहे हैं। तो तभी कहते हैं ना कि बारी जब बिल्ली के गले पे घंटी बांधने की बारी आती है तो सब परेशान हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सुझाव दें, और हम लोग कभी भी अगर आप हमारी कमियां बताएंगे तो हम कभी नाराज नहीं होते। हमारे विद्यालय की एक विशेषता है, आपका सुझाव हमारे लिए विचारणीय होगा, चाहे वो हमारी कितनी बड़ी कमी क्यों ना हो। और बहुत अच्छे गुरुजनों के भी अनुशासन बहुत अच्छा है और बच्चों का अनुशासन बहुत अच्छा है। मैं कैमरा स्कूल में गया एडमिशन करने के लिए, वहाँ मैडम ने कहा आप किस स्कूल से आए हैं? उन्होंने कहा जनता जूनियर से। बोला कि जनता जूनियर में सबसे अच्छा अनुशासन जनता जूनियर शिक्षिका बहनें और यहाँ पर उपस्थित अभिभावक बंधुओं और माँ भगिनियों, जैसे कि सभी लोगों को विदित है कि आप लोग और हम यहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए दिया है। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारा बच्चा, आप लोग यहाँ पर आ रखे तो कोई बोल रहा होगा मेरी लड़की है या मेरा लड़का है, परंतु हमारे लिए सारे बच्चे हमारे हैं। यहाँ पर बात यह है कि यदि अभिभावक का बच्चा यदि अच्छे नंबर लाता है तो उसे क्या है, बड़ी खुशी होती है। और यदि हमारे लिए सारे बच्चे एक समान है, मेरा अपना बच्चा हो या स्टाफ का बच्चा हो या किसी का, या कोई भेदभाव नहीं, ये सारे बच्चे हमारे लिए है। यदि अच्छा करे तो हमारा नाम भी आएगा उसमें। इसलिए कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसा उद्धार चलिताना तुम वसुदेवकम कुटुंबकम। अब अयम निजा, अब मैंने यहाँ पे कहा कि हमारा बच्चा, आपने ये अमूल्य समय जो दिया हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, ये इसलिए है अयम निजा, यहाँ मेरा है और यहाँ तेरा है। अयम निजा परो बेटी, परो मतलब दूसरा का, यहाँ मेरा है और यहाँ तेरा। एक ही वो होता है कि आपको थोड़ा एनर्जेटिक बनाए, आप बच्चे के प्रति थोड़ा सचेत रहे। आप लोग, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं हमारे पास, वो बाद में जाकर के जो है डाउन पे आ जाते हैं, बहुत है हमारे पास ऐसे। अब कुछ ऐसे हैं जो कुछ नहीं होते हैं, वो बाद में ठीक हो जाते हैं। तो कुछ हमारा प्रयास रहता है, कुछ आप लोगों का प्रयास रहता है। आपका प्रयास जो है अमूल्य है। उसमें हमारे पास 5 घंटे या 4 घंटे टोटल हमारे पास रहता है। उसे 4 घंटे में उसने जो है 5 विषय पढ़ने, 6 विषय पढ़ने, उसके साथ साथ उसको और भी पढ़ाना पड़ता है और भी सिखाना पड़ता है। जो नैतिक शिक्षा हमारी पहले चलती थी, बहुत पहले चलती थी, अब खत्म हो गई, वो बुकें ही बंद हो गई। तो कभी कभी वो कहानियां हम सुना देते हैं, उनको सुनानी पड़ती है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है कि उसमें अगर आप लोग सचेत नहीं होंगे, हम लोग सचेत नहीं होंगे, तो संभवतः कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए कुछ पता नहीं है। अभी हमारे गुरु जी ने बताया था, भट्ट जी ने बताया था कि 12वें वर्ष तक 4 अवस्थाएं होती है बच्चों की। एक शैशवावस्था, शिशु अवस्था जिसको कहते हैं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शिशु से जैसे किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, वहां थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और हमारे स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में ग्रीन पट्टी रहती लगी हुई, देखा होगा आपने, हरी पट्टी जो आच्छादित किया जाता है दीवार में, उसमें हरी पट्टी लगा दी जाती है। लेकिन जैसे जूनियर में प्रवेश करता है तो जूनियर हाई स्कूल में हमने तो नहीं लगा रखी, लेकिन हमको प्रश्न पूछा गया था इसमें, आज नहीं, आज से 20-22 साल पहले की बात है। तो वहां ग्रीन पट्टी लग जाती, वो रेड पट्टी लग जाती। तो इनका अर्थ है यानी अब परिवर्तन होने वाला है उसमें।
बच्चे की एज में परिवर्तन होने वाला है, कई परिवर्तन आएंगे उसमें, उनको कंट्रोल कैसे रखें उस पर आपकी भी आवश्यकता है और हमारी भी आवश्यकता है। हम उसको शैक्षिक दृष्टि से बता सकते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन नजर आपको रखनी है उसमें। इसी उसमें ये सब बता दिया उन्होंने आपको। पहली पाठशाला घर है, मम्मी पापा कैसे हैं, आप उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आपका संस्कार कैसा है, संस्कार घर से आते हैं। फिर इसके बाद दूसरी जो पाठशाला होती है हमारे पास वो है स्कूल। देखो तब समाज का निर्माण होता है। नीचे मत रुको। पहला संस्कार आपका घर में, दूसरा संस्कार आपका स्कूल में और तीसरा संस्कार आपका समाज में। यानी तब ऐसे समाज का वो निर्माण करेगा जब इतनी सीढ़ियों से वो गुजरेगा। इन्हीं उसमें सबसे पहले आपको बच्चे के शारीरिक स्थिति को स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकार का भी इसमें जबरदस्त हुआ है इसमें कि किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब ना हो, बार बार उसे कैंप लगाना, बार बार दवाइयां देना, एल्बेंडाजोल देना और कई चीजें हैं, इम्यूनिटी इसकी कम ना हो, इम्यूनिटी की भी दवाइयां बांटते हैं उसमें। लेकिन सरकार तो सरकार है ना, सरकार तो सरकारी दवा देगी। वो जो दवा होगी वो कम से कम 1 महीने में 2 महीने में अंतर करेगी। जो प्राइवेट वाली दवाई है वो थोड़ा पहले असर कर देती है, थोड़ा महंगी होगी थोड़ा। तो आपको इसमें थोड़ा सा सबसे पहले शारीरिक, उसके बाद उसका मानसिक विकास होगा और मानसिक के बाद तब होगा सामाजिक। सामाजिक उसमें कैसे उतरना उसके, तो आपको कुछ नहीं है। यानी कक्षा 6 से लेकर के और आपको 12वीं क्लास तक बहुत मदद की आवश्यकता है आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे